दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मुझे बेटी हो गई तो सारी संपत्ति जेठानी के बच्चों को मिल जाएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। विभोर की माँ छोटी बहू को आए हुए 2 साल हो गए परंतु अभी तक उसने खुशखबरी नहीं सुनाई। उदय की बहू ने तो बड़ी जल्दी खुशखबरी दे दी थी। 4 साल में तुम्हारी गोद में 2 लल्ला खेलने लगे। फिर छोटी बहू को तुम कुछ कहती क्यों नहीं? इमरती बुआ कुसुम की सास मनोरमा जी से बोल रही थी। मनोरमा जी बोली, दीदी बच्चे अब खुद समझदार है, कब उन्हें अपना परिवार बढ़ाना है ये उनकी मर्जी होनी चाहिए। जहाँ तक लड़का और लड़की की बात है, औरत की गोद हरी होनी चाहिए। बेटा हो या बेटी ये जरूरी नहीं है। भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए, बेटे की कमी सदा खलती रही। मैं तो भगवान से यही मनाऊंगी कि छोटी बहू के गोद में एक छोटी सी गुड़िया दे दे जिससे हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। इमरती बुआ बोली, शुभ शुभ बोलो, भला कोई पोती के लिए भी दुआ मांगता है क्यों भाई? ये तो तुम दोनों बेटों में भेदभाव कर रही हो। एक को 2 बेटा और दूसरे से बेटी की हिस्सा रखती हो क्यों? इसका मतलब सारी संपत्ति बड़े बेटे की हो जाएगी। मनोरमा जी हंसकर बोली, दीदी इस घर में जो संपत्ति है वो कोई हमारे बाप दादा की कमाई हुई नहीं है, ये सब आपके भाई ने अपनी मेहनत से खड़ी की है। लड़का हो या लड़की, जो भी मेहनत करेगा अपनी मेहनत से सब पाएगा। और किसने कह दिया कि संपत्ति बस लड़कों की ही होगी? अब तो कोर्ट में भी कहा गया है कि माँ बाप की संपत्ति में बेटियों का भी बराबर हक है। बंगल वाले कमरे में मनोरमा जी की छोटी बहू कुसुम इन दोनों की बातें सुन रही थी। शाम में जब उसके पति विभोर आए तो वो बोले, सुनो जी, मुझे अपना एक फैसला बदलना है। वो आड़स्य से बोला, कौन सा फैसला? कुसुम बोली, शादी की पहली रात हमने फैसला किया था कि अभी हम 3-4 साल बच्चे नहीं करेंगे। विभोर बोले, तो तुम अब क्या चाहती हो? कुसुम बोली, न जाने माँ जी के दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है। जेठानी जी को तो 2 लड़के हैं, हमने अभी तक अपना परिवार नहीं बढ़ाया। ऐसा ना हो कि सारी संपत्ति जेठानी जी के बच्चों को ही मिल जाए। मुझे भी अब अपना परिवार बढ़ाना है। विभोर बोला, औरतें अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारती हैं, ये बात आज तुमने साबित कर दी। अरे बुआ जी तो ऐसे ही बातें बनाकर तुम्हें भड़का रही होगी, पर ये भी तो देखो माँ ने कुछ नहीं कहा। कुसुम बोली, आपकी माँ और क्या बोलेगी? वो ने तो ये कह दिया कि ईश्वर करे छोटी बहू को लड़की हो। दोनों बहुओं में वो कितना भेदभाव करती हैं। विभो हास्य से बोला, सास अगर लड़का या लड़की करे तो समझ में भी आता। एक औरत होकर तुम ऐसी भावना रखती हो, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। कुसुम बोली, मुझे ये सब नहीं सुनना, बस मुझे भी एक बेटा चाहिए। विभोर हंसकर बोला, बेटा कोई बाजार में नहीं मिलता जो मैं लाकर तुम्हें दे दूं। आखिरकार विभोर को कुसुम की बात माननी पड़ी और कुछ महीनों में कुसुम ने खुशखबरी दी। मनोरमा जी बहुत खुश हुई, बहू का खास ध्यान रखने लगी। कुसुम ने अपने कमरे में हर जगह छोटे बच्चे की तस्वीर लगा रखी थी। मनोरमा जी बोली, बहू तुमने एक भी बच्ची की तस्वीर क्यों नहीं लगाई? कुसुम बोली, मम्मी जी क्योंकि मुझे लड़का चाहिए, बाद में भले ही लड़की हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पहला बच्चा तो लड़का होना चाहिए। मनोरमा जी को लगा कि शायद कुसुम ने उस रोज उनकी और इमरती बुआ की बातें सुन ली थी। उन्होंने बहू को समझाया, बहू औरत की गोद हरी भरी होनी चाहिए, बेटा हो या बेटी ये जरूरी नहीं। ईश्वर के बनाए हुए ये 2 रूप होते हैं। अभी जिन सुखद एहसासों को तुम जी रही हो
वो ज्यादा जरूरी है। अपने मन में इन भावनाओं को मत रखो। बेटा हो या बेटी, इस घर में दोनों को बराबर प्यार मिलेगा, ये मेरा वादा है। कुसुम बोली, मम्मी जी ये सब करने की बात होती है। जिसके पास बेटा होता उस बहू की ज्यादा हो भगत होती। बेटे की माँ को कौन पूछता है। मनोरमा जी बोली, अगर मैं ये बात कहती तो लोग कहते सास ऐसा कह रही है, परंतु तुम अभी एक अजन्मे बच्चे की माता होकर ऐसी भावना रखती हो। वो सब सुन रहा होगा, न जाने वह कौन होगा या होगी। तुम्हारा ये कहना उसे भीतर भी कष्ट दे रहा होगा। इतना कहकर वो चलती गई। कुसुम के मन में ये बात बैठ गई थी। आए दिन विभोर भी उसे समझाता था। उसकी जेठानी भी हमेशा कहती थी, लड़के अपनी माँ के दर्द को कम समझते हैं। देखो मेरे दो बेटे, उन्हें मुझसे कोई लगाव नहीं, पर बेटी अपनी माँ के भावनाओं को बखूबी समझती हैं। ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। समय बीतता गया। कुसुम के झसकी का समय आ गया। कुसुम मन ही मन भगवान से बेटे की कामना कर रही थी, पर होता वही है जो ईश्वर गढ़ता है। और कुसुम ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। घर में खुशी का माहौल छा गया। मनोरमा जी ने चारों तरफ मिठाइयाँ बांटी। घर में बहुत बड़ा उत्सव रखा। विभोर खुशी से फूला नहीं समाया। आखिर वह पिता बन गया था। कुसुम थोड़ी दुखी थी, परंतु 100 दिन बाद जब वह अपने घर आई तो उसे आश्चर्य हुआ। उसके सास ससुर ने उसके लिए भव्य उत्सव का आयोजन रखा। उसकी बेटी और कुसुम के लिए सुंदर सा पालना ढेरों उपहार थे। इमरती बुआ आई और बोली, मनोरमा ये बहू तुम्हें पोता ना दे सकी, अफसोस हो रहा होगा। मनोरमा जी हंसकर बोली, इस बहू ने जो मुझे दिया वो कोई नहीं दे सकता। मेरे घर में लक्ष्मी आई, मेरा परिवार पूरा हुआ। बेटा हो या बेटी, इस घर में सदा दोनों को एक बराबर समझा जाएगा। आज मैं सबके सामने ये बात कह रही हूँ, जितना इस घर की संपत्ति पर बेटों का अधिकार होगा, उतना ही मेरी लाडली पोती का भी अधिकार रहेगा। कुसुम के मन की सारी शंकाएं मिट गई। अपनी बेटी को गोद में लेकर वह बोली, मेरी गुड़िया मुझे माफ कर दो। 9 महीने मैंने तुम्हें नहीं, तुम्हारे दूसरे रूप की कामना की थी, परंतु आज तुम्हारी दादी ने ये साबित कर दिया कि एक माँ की गोद हरी भरी होनी चाहिए। लड़का हो या लड़की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी कई बातों के लिए तुमसे माफी चाहती हूँ और जीवन में कभी भी तुम्हें किसी बात की कमी नहीं होने दूंगी, ये वादा करती हूँ। विभोर ने बेटी को गोद में लिया और बोला, कुसुम मेरी बेटी किसी से कम नहीं हो। कुसुम बोली, आप सही कह रहे हो। बेटा एक परिवार बनाता है, बेटी 2 घरों को जोड़ती। मैं गलत थी। सासू माँ की इस सीख को मैं सदा याद रखूंगी कि एक माँ की पहचान उसके बच्चे से होती है, ना कि लड़का और लड़की से। कुसुम को एहसास हो गया कि लड़का हो या लड़की, वह अपनी पहचान खुद बनाता है और माँ को माँ कहकर ही पुकारता है। और वैसा ही प्यार दुलार माँ भी अपने बच्चे से करती है। जब बच्चा माँ की कोख में आता है तभी से एक औरत माँ कहलाती है। एक माँ का प्यार कभी भी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करता। दोस्तों, कई बार हमारी कही हुई बात ही एक नई माँ के दिमाग पर कुछ दुखदायी छाप छोड़ जाती। पुरानी मानसिकताएं को मिटाए और नई पीढ़ी को एक नई दिशा की ओर ले जाए। बेटा हो या बेटी, माँ को दोनों ही प्यारे होते हैं, क्योंकि गर्भ में आती ही वह एक औरत को माँ कहलाने का सौभाग्य